शाम का वक्त था। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी हुई थी। गाड़ियों की सीटी, लोगों की हलचल और अनाउंसमेंट्स के बीच एक लड़का खड़ा था, अर्जुन। हाथ में एक गुलाब था जिसे वह धीरे धीरे मसल रहा था। उसकी आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं, मानो किसी के इंतजार में बेताब हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतना बेचैन क्यों हो अर्जुन? वह पलटा। रिया। रिया, बड़ी बड़ी काली आंखें, हल्की गुलाबी साड़ी और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। अर्जुन मुस्कुराकर, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। रिया गहरी सांस लेते हुए, तुमसे किया हर वादा निभाना चाहती हूँ अर्जुन। लेकिन उसकी आवाज में कुछ था जो अर्जुन को बेचैन कर रहा था। साल पहले का वही स्टेशन, लेकिन तब माहौल अलग था। अर्जुन और रिया कॉलेज के पहले दिन मिले थे। अर्जुन हंसते हुए, हाय मैं अर्जुन, और तुम? रिया मुस्कुराकर, रिया, और मुझे देर हो रही है। कॉलेज के 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अर्जुन और रिया की दोस्ती कब प्यार में बदली किसी को एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। रिया के घर में जब यह बात पता चली तो जैसे भूचाल आ गया। उसके पिता रमेश चौधरी शहर के जाने माने वकील थे। रमेश चौधरी गुस्से में, एक साधारण लड़के के साथ शादी, नाम मिट्टी में मिल जाएगा हमारा। रिया गिड़गिड़ाकर, पापा अर्जुन अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन समाज और प्रतिष्ठा ने प्यार को कुचल दिया। रिया की शादी तय कर दी गई। अर्जुन रोते हुए फोन पर, रिया हम भाग सकते हैं। रिया आंखों में आंसू लिए, नहीं अर्जुन, मुझे अपने परिवार की इज्जत बचानी है। शादी के दिन अर्जुन ने दूर से देखा। रिया दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। रिया की शादी के 4 साल बाद वह अर्जुन से मिलने आई थी, लेकिन इस बार कुछ बदला सा था। अर्जुन टूटे दिल से, क्या तुम्हें मुझसे मिलने की इजाजत मिल गई? रिया मुस्कुराकर, हाँ, क्योंकि अब मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अर्जुन चौंका। रिया की आंखें बुझी लग रही। अर्जुन चिंतित होकर, रिया क्या हुआ? रिया धीमे स्वर में, अर्जुन मैं बीमार हूँ, कैंसर। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। रिया हाथ पकड़ते हुए, मैं जीना चाहती थी अर्जुन तुम्हारे साथ, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। उसने रिया को अपने सीने से लगा लिया। रिया के जाने के बाद अर्जुन को एक खत मिला जो उसके नाम था। अर्जुन, तुमसे बिछड़कर मैंने जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर सांस बोझ लगती। अब जब जिंदगी खत्म हो रही है तो सिर्फ तुम्हारे पास आने की हिम्मत जुटा पाई। तुमसे सिर्फ एक गुजारिश है, खुश रहना। तुम्हारी रिया। अर्जुन ने खत को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह रिया के लिए रो नहीं रहा था, बल्कि उसकी यादों में मुस्कुरा रहा था। अंतिम सीन, प्यार जो अधूरा रहकर भी अमर हो गया। अर्जुन हर साल उसी रेलवे स्टेशन पर जाता जहां उसने रिया को पहली बार देखा था। वो अब भी इंतजार करता था, शायद किसी और जन्म में, किसी और दुनिया में रिया फिर आएगी और अर्जुन से कहेगी, इस बार मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। सर्च रीजन।